क्या आप हर दिन चिंता में जीते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में चिंता दूर करने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जब सब रास्ते बंद लगे, तब बाइबल का यह वचन आपको नई उम्मीद देगा। अगर आपके मन में डर और चिंता है, तो ये 4 वचन जरूर सुनिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वचन आपके दिल को छू जाएगा। नंबर 1, फिलिप्पियों 4 का 6 से 7 तक में लिखा है कि किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनतियाँ प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में चिंता आना स्वाभाविक है, पर उसमें फंसे रहना आवश्यक नहीं। जब मन भविष्य को लेकर डरता है, परिवार की समस्या सताती है या आर्थिक कठिनाई दबाव बनाती है, तब परमेश्वर हमें एक अलग मार्ग दिखाता है, प्रार्थना का मार्ग। प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हर बात में परमेश्वर से बात करो, केवल अपनी ज़रूरतें ही नहीं बल्कि धन्यवाद भी दो, क्योंकि धन्यवाद विश्वास का चिन्ह है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो परिस्थिति तुरंत बदले या न बदले, पर हमारे भीतर कुछ बदल जाता है। परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करती है। यह शांति तर्क से परे है, इसे समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इस वचन का सार यही है, चिंता को प्रार्थना में बदल दो। जब हम अपनी बोझ परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वह हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें स्थिर, शांत और विश्वास से भरा हुआ जीवन देता है। नंबर 2, भजन संहिता 55 का 22 में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यह वचन हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना सिखाता है। इस भजन को दाऊद ने उस समय लिखा जब वह बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो गए थे और उनका हृदय चिंता और दुख से भरा था। फिर भी उन्होंने सीखा कि अपनी परेशानी परमेश्वर को सौंप देना ही सबसे सही मार्ग है। अपना बोझ डाल दे का अर्थ है अपनी चिंता, डर, दुख और समस्या परमेश्वर को दे देना। अक्सर हम अपनी परेशानी खुद ही उठाने की कोशिश करते हैं और अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, क्योंकि वही हमें संभाल सकता है। इस वचन में एक वादा भी है, परमेश्वर धर्मी को गिरने नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर हमें गिरने और टूटने से बचाएगा। इस वचन का मुख्य संदेश है कि हम अपनी चिंता अकेले न उठाएं। जब हम विश्वास के साथ अपना बोझ परमेश्वर को देते हैं, तो वह हमें शक्ति, शांति और सहारा देता है और हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। नंबर 3, 1 पतरस 5 का 7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यह वचन हमें परमेश्वर के प्रेम और देखभाल की गहराई को समझाता है। यह पत्र पतरस ने विश्वासियों को हिम्मत देने के लिए लिखा था, जो कठिन समय से गुजर रहे थे। वह उन्हें याद दिलाना चाहते थे कि वे अकेले नहीं हैं, परमेश्वर उनकी चिंता करता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो का अर्थ है कि हम अपने डर, दुख, भविष्य की चिंता और मन का बोझ परमेश्वर को सौंप दें। अक्सर हम सब कुछ खुद संभालने की कोशिश करते हैं, जिससे हम थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। इस वचन का सबसे सुंदर भाग है, उसे तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब है कि परमेश्वर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि प्रेम करने वाला पिता भी है। वह हमारी छोटी से छोटी बात भी जानता है। जब हम अपनी चिंता परमेश्वर को देते हैं, तो हमें अंदर से शांति मिलती है। यह वचन हमें सिखाता है कि हम डर में नहीं, बल्कि विश्वास में जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी परवाह करता है। नंबर 4, मत्ती 6 का 34 लिखा है कि इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल की चिंता कल पर छोड़ दो, आज के लिए आज ही की बुराई बहुत है। इस वचन में यीशु मसीह हमें चिंता से मुक्त रहने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य अक्सर भविष्य के बारे में सोचकर डर जाता है। कल क्या होगा, काम बनेगा या नहीं, जीवन कैसे चलेगा। लेकिन यीशु कहते हैं कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आज जो हमारे सामने है, उसी पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कल की चिंता करते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम
आज की खुशी खो देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारी ज़रूरतों को जानता है और सही समय पर मदद करता है। देशे की वही इस वचन का संदेश है, विश्वास रखो, डर मत करो और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करो। जब हम चिंता छोड़कर विश्वास करते हैं तो हमारे दिल में शांति आती है और जीवन में नई आशा जन्म लेती है।